हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज हम बात करेंगे क्लास 12th की इंग्लिश है फ्लेमिंगो। उस फ्लेमिंगो लेसन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, आपको एग्जाम में आएंगे, डेफिनेटली आने वाले हैं। तो सारे एमसीक्यूज यहाँ पर हम कवर करवाएंगे आपके, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी बताएंगे, एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारे वीडियो टाइम पर मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ एमसीक्यूज हमारे पास हैं, जो लेसन यदि आपने अच्छे समझा होगा तो आपको बहुत सारे एमसीक्यूज अपने आप याद हो जाएंगे। फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आपको सारे आंसर आपके सामने हैं। तो पहला क्वेश्चन था, एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डगलस फेल्ट। जो एक्सपीरियंस उनको अनुभव हुआ, जैसा हमने लेसन में पढ़ा था कि उनको पानी से बहुत डर लगता था, और अंत में उन्होंने क्या किया, उस डर के ऊपर विजय प्राप्त की। तो उसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष करना पड़ा, है ना, उस डर को हटाने के लिए। तो अंत में जो उन्होंने अनुभव किया, तो क्या अनुभव किया, तो कैसा अनुभव किया, रिलीज्ड का अर्थ होता है उन्होंने बिल्कुल फ्री, अपने आप को फ्री पाया कि अब मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हु सेड दिस वर्ड्स। ये शब्द किसने कहे थे कि हमको डर सिर्फ डर से लगता है? ये कहे थे प्रेसिडेंट ने, है ना, और क्या नाम था उनका, रूजवेल्ट। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। दिस वर्ड्स वेर स्पोकन बाय डगलस टू। तुम क्या सोचते हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। ये शब्द डगलस ने किससे कहे थे? ये शब्द डगलस ने टेरर को कहे थे, डर को कहे थे। जब उन्होंने डुबकी लगाई थी और उनको डर लगा था, तो उन्होंने डर से कहा था कि तुम मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, व्हेन एवर टेरर स्ट्रक अगेन डगलस वुड स्टार्ट। जब भी टेरर स्ट्रक आता था, यानी कि उनको उनके सामने आता था, डगलस क्या शुरू कर देते थे? तो डगलस जो है वो टॉकिंग टू टेरर, यानी उस डर से बात करना शुरू कर देते थे। पांचवा क्वेश्चन है, डगलस हैड टू रिपीट एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइज। डगलस ने एक्सहेलिंग और इनहेलिंग एक्सरसाइज की जो है प्रैक्टिस शुरू की थी। तो कितनी बार की थी उन्होंने इस प्रैक्टिस को? तो 100 टाइम, 100 बार किया था। क्वेश्चन 6 है, ही प्रैक्टिस्ड इन द पूल। उन्होंने पूल में प्रैक्टिस की थी, यानी कि अभ्यास किया था। तो कितने दिन करते थे? तो 5 डेज अ वीक, एक सप्ताह में 5 दिन। क्वेश्चन 7वां है, आफ्टर बीइंग हॉन्टेड बाय फियर फॉर मेनी इयर्स डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। ही टुक द हेल्प ऑफ। मतलब हंटेड बाय फियर, मतलब डर से भयभीत होकर उन्होंने कई सालों तक, है ना, जो है डर से भयभीत रहे वो। उसके बाद में उन्होंने स्विमिंग करने का निश्चय लिया। तो किसकी मदद ली थी? तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर की मदद ली थी, यानी कि एक कोच की, प्रशिक्षक की मदद ली थी। व्हेन ही रिगेन्ड कॉन्शियसनेस। जब उन्होंने कॉन्शियसनेस उनको प्राप्त हुआ, यानी कि जब वो पानी में से बाहर आए, मरते मरते बचे थे डूबने से, तो उसके बाद में उनकी हालत कैसी थी? तो उनकी हालत थी, शुक एंड क्राइड एंड डिडंट ईट एनीथिंग। वो बहुत ही डरे सहमे थे, रो रहे थे और कुछ भी नहीं खा रहे थे। डगलस वेंट डाउन टुवर्ड द बॉटम। डगलस बॉटम में जब वो डूब रहे थे तो कितनी बार तली तक गए थे? तो वो थ्राइस, यानी 3 बार तली तक गए थे। 10वां है, द वाटर इन द पूल हैड अ। जो पानी था पूल के अंदर वो कैसा था? बिल्कुल डर्टी येलो टिंज, उनको बिल्कुल गंदा पीला लग रहा था। क्वेश्चन 11वां है, When Douglas tried to yell, जब डगलस ने ये लेने चिल्लाने की कोशिश की तो क्या हुआ? तो नो साउंड केम आउट, बाहर साउंड ही नहीं निकल रहा था। 12वां है, द 9 फीट सीम्ड टू डगलस लाइक। जब 9 फीट की जो गहराई थी उस पुल की, वो डगलस को कितनी लग रही थी? तो वो लग रही थी 90 फीट, 90 फीट लग रही थी उनको। दो डगलस वाज फ्राइटेन ही वाज नॉट। हालांकि डगलस डरे हुए थे, लेकिन फिर भी वो कैसे नहीं थे? आउट ऑफ विट से, यानी उनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म नहीं हुई थी, वो अभी भी प्लान बना रहे थे। डगलस कॉल्स हिम अ। डगलस ने उस लड़के को, जो जिसने उनको उठा के पानी में फेंक दिया था, उसको क्या कहा था, क्या सोचा था उसके बारे में? अ ब्यूटीफुल फिजिशियन स्पेसिमेन, एक बिल्कुल हष्ट पुष्ट शारीरिक इंसान, है ना, जिसकी बॉडी वॉडी अच्छी बनी हो। 15वां है, द मिस एडवेंचर एट द YMCA पुल हैपेंड व्हेन। YMCA के पुल के ऊपर जो दुर्घटना हुई वो कब हुई? व्हेन ही वाज अलोन, जब डगलस अकेले थे। 16वां क्वेश्चन है, द इंसिडेंट इन द चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट द बीच इन। जो इंसिडेंट हुआ था उनके बचपन में, वो किस बीच पर हुआ था? तो वो कैलिफोर्निया की बीच पे हुआ था। उनके पापा के साथ जब वो एक बार कैलिफोर्निया की बीच पे गए थे, तो उस समय से ही वो पानी से डर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पुल से डेप्थ एट द डीप एंड वाज। पुल की जो डेप्थ थी वो कितनी थी? तो वो 9 फीट थी। ठीक है, गहराई 9 फीट थी।
His mother warned him against swimming in the Yakima River because it had, उनकी माँ ने उनको याकिमा रिवर में नहाने से मना किया था। क्यों किया था? क्योंकि many people had drowned there, बहुत सारे लोग वहां पर डूब गए थे। 19वां क्वेश्चन है, the writer decided to learn to swim when he was about, राइटर ने कब स्विमिंग करने के बारे में सोचा, कितने साल की उम्र में सोचा? तो 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 10-11 साल के हो गए तब उन्होंने सोचा कि मेरे को स्विमिंग सीखनी चाहिए। 20वां क्वेश्चन है, विलियम डगलस वाज ए फ्रेंड एंड एडवाइजर ऑफ, किसके फ्रेंड एडवाइजर थे वो? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के। 21वां क्वेश्चन है, वेयर वाज द लेक वेंटवर्थ, जो वेंटवर्थ लेक थी, झील थी, वो कहां पे थी? तो वो न्यू हैम्पशायर में थी। 22वां है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कन्क्यूर्ड द ओल्ड टेरर, डगलस कब आश्वस्त हो गए कि उन्होंने पुराने डर को जीत लिया है? तो बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ, जब वो वेंटवर्थ लेक में, है ना, तैरते हुए बाहर निकल गए दूसरे किनारे पे, तब उनको लगा कि मैंने डर को जीत लिया है। Why was Douglas determined to get over his fear of water? डगलस ने पानी का जो उनका डर था उसको जीतने का डिटरमाइन क्यों किया, मतलब निश्चय क्यों किया था? Because he wanted to swim in the waters of the cascade, क्योंकि वहां झरनों के पानी में नहाना चाहते हैं। तो भैया उन्होंने सोचा कि कब तक डरूंगा मैं, मेरे को इस डर को मिटाना है। आगे है, Why did Douglas hire an instructor? डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर को हायर यानी किराए पे क्यों लिया था, प्रशिक्षक को? क्योंकि टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग, पानी से उनका डर खत्म हो जाए और वो स्विमिंग सीख जाए, इसलिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया था। व्हाई डिड डगलस हैड टू वॉक विथ बेयर लेग्स? डगलस जो थे वो बेयर लेग्स यानी कि उनके जो पैर थे वो नंगे पैर, मतलब जो है घृणा क्यों करते थे? नंगा होने मतलब पैंट उतारने में घृणा क्यों करते थे? बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स, जो उनकी टांगे बहुत पतली थी, इस कारण से वो घृणा करते थे। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पुल इंसिडेंट? वो जो पुल के ऊपर इंसिडेंट हुआ था उसका क्या असर पड़ा डगलस के ऊपर? तो हाइड्रोफोबिया वाज रिवाइव्ड। हाइड्रोफोबिया यानी कि पुराना जो डर जब हमको पैदा हो जाता है तो हाइड्रोफोबिया कहते हैं, मतलब सहमना, है ना, डर के मारे बिल्कुल अंदर तक जो डर हमको झकझोर देता है, तो वो वाली बीमारी उनको रिवाइव हो रही थी। वो इम्पैक्ट पड़ा कि वो आगे से उन्होंने पानी से हाथ भी नहीं लगाया, बहुत डर गए थे। अगला है, व्हाट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल? डगलस ने अपने आप को पूल में बचाने से कैसे बचाया, मतलब पूल में वो कैसे बचे, पानी से कैसे बचे, डूबने से कैसे बचे? तो यूज्ड हिज माइंड एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप, उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और बार बार अपने आप को पुश करते रहे बाहर की तरफ। 28वां है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस ए गुड स्विमर? इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक अच्छा स्विमर कैसे बना दिया? तो विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट और रस्सियों की मदद से, है ना, उनको कमर वमर से बांध बूंद के उन्होंने अच्छा स्विमर बना दिया। हाउ डिड द एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर? लेखक के ऊपर वो जो एक्सपीरियंस था, है ना, जो पानी में वो डूबने का जो एक्सपीरियंस था, उसका क्या असर हुआ? तो बिकम ए हाइड्रोफोबिक, वो हाइड्रोफोबिक बन गए, है ना, कि एक डरपोक बन गए पानी से। 30वां है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल? वो जो सीरीज थी उनके इमोशन और फियर की, तो उसको डगलस ने कैसे अनुभव किया जब वहां पुल से बाहर आए? तो मिक्स्ड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर, जब वो पुल से बाहर उनको किसी ने बचा लिया तो, है ना, मिक्स्ड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर, उनके अंदर डर और कॉन्फिडेंस दोनों की फीलिंग आ रही थी। 31वां है, व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड? डगलस के दिमाग में किस बात का फियर था? तो बीइंग ड्रोन्ड, डूबने का। 32वां है, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई? डीप वाटर किसको सिग्निफाई करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिग्निफाई करता है फियर को। अगला देखते हैं 33, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर? इसकी थीम क्या है? तो विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, मतलब डर का को फेस करते हुए विजय प्राप्त करना, डर का सामना करते हुए विजय प्राप्त करना या डर को जीत लेना। व्हाट डिड विलियम और डगलस डिजायर फॉर? विलियम डगलस किस चीज के लिए डिजायर करते थे, क्या इच्छा थी उनकी? टू लर्न स्विमिंग, वो स्विमिंग सीखना चाहते थे। व्हाट इज हंटिंग द ऑथर? कौन सी चीज ऑथर को हंटिंग कर रही थी, आतंकित कर रही थी? द टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, जो पूल में एक टेरिबल एक्सपीरियंस था, बहुत ही भयानक उनका जो अनुभव था, वो चीज उनको हंटर कर रही थी। अगला है, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड इन द स्टोरी? राइटर जब 3-4 साल के थे उस समय वो कहाँ गए थे? तो कैलिफोर्निया गए थे उनके पिता के साथ में। YMCA स्टैंड फॉर, YMCA का फुल फॉर्म क्या है? तो यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिया, ठीक है, क्या है? यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिया। 38वां है, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट? ये जो डीप वाटर कहानी किसके बारे में बताती है? तो फियर ऑफ वाटर एंड द वे ऑफ ओवरकम इट, पानी का डर और उसको कैसे जीता जाता है, इसके बारे में स्टोरी हमको बताती है। अगला 39वां, फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल याकिमा? याकिमा का हाई स्कूल में लेखक ने
कब तक पढ़ाया, कितने साल पढ़ाया, तो 2 साल पढ़ाया। हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर, इसके ऑथर कौन है, विलियम डगलस है। एट फर्स्ट व्हाई वाज द राइटर नॉट मच फ्राइटेंड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, शुरुआत में जब लेखक को पूल में फेंका गया तो उस समय वो डरे हुए नहीं थे। क्यों नहीं डरे थे, बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनके अंदर साहस था, कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था। अगला है 42वां, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ, लेक जो झील थी वेंटवर्थ, उसमें जब वो तैरे थे तो कितनी जो है दूरी तय की थी उन्होंने, 2 मील की दूरी तय की थी। अगला है 43वां, व्हाट वाज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इनटू द वाटर्स ऑफ कैस्केड, कैस्केड इन झरनों के पानी में नहाने से डगलस को कौन सी चीज रोक रही थी, तो मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल, यानी कि जो पूल के अंदर जब वो डूबने वाले थे उस समय की जो मेमोरी थी वो सारी चीजें उनको रोक रही थी। 44वां है आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मैं ओब्लिवियन को क्रॉस कर गया था, मतलब विस्मृतियां मेरी जा रही थी और जो जीवन का पर्दा था वो गिर रहा था। तो व्हाट डज ओब्लिवियन मीन, तो ओब्लिवियन का अर्थ क्या होता है, तो अनकॉन्शियसनेस, यानी कि अचेत अवस्था जिसमें हम सब भूल जाते हैं। 45वां लास्ट इसका जो है एमसीक्यू है, व्हाई डिड डगलस मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द वाईएमसीए स्विमिंग पूल, वाईएमसीए के स्विमिंग पूल में लेखक की मां ने, डगलस की मां ने उनको जो है तैरने की इजाजत क्यों दे दी थी, बिकॉज इट वाज शैलो एंड सेफ, क्योंकि वो बहुत ही उथला हुआ था, कम गहरा था और सुरक्षित था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने सारे एमसीक्यूज आपको बता दिए, इसके अलावा इस लेसन में से कोई भी एमसीक्यूज नहीं बचा है, तो सारे एमसीक्यूज आप अच्छे से तैयार कर लें, है ना, समझ के तैयार कर लें। पहले आप लेसन में एक्सप्लेनेशन देख लें तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स आपके सामने है, फिर बताने का प्रयास करूंगा मैं। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, किस मिस एडवेंचर के बारे में विलियम डगलस ने हमको बताया था, तो विलियम ओ डगलस हैड जस्ट लर्नड स्विमिंग, वो स्विमिंग सीख रहे थे। वन डे, एक दिन, एन 18-year-old बिग ब्रूजर पिक्ड हिम अप, एक जो है 18 साल के बड़े से लड़के ने, अच्छी जिसकी बॉडी थी हट्टी कट्टी, उनको उठा लिया एंड टॉस्ड हिम इनटू द 9 फीट डीप एंड ऑफ द वाईएमसीए पूल, और उनको 9 फीट गहरे वाईएमसीए के पूल में फेंक दिया। ही हिट द वाटर सरफेस इन अ सिटिंग पोजीशन, वो जो है सिटिंग पोजीशन में वाटर सरफेस को बार बार मार रहे थे, है ना, बचने की कोशिश कर रहे थे। ही स्वेल्ड वाटर, बहुत सारा पानी निकल लिया, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और नीचे तली में चले गए। ही नियरली डाइड इन द मिड एडवेंचर, इस जो मिस एडवेंचर जो हुआ था उनके साथ, जो जोखिम भरा घटना हुई थी, उसमें वो बिल्कुल डूबने ही वाले थे, मरने ही वाले थे, ये मिस एडवेंचर उन्होंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वेर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड द फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड when he has thrown into the pool, what plan did he make to come to the surface, क्या सीरीज उनके दिमाग में चल रही थी जब वो डूब रहे थे, और उन्होंने डूबने से बचने के लिए क्या प्लान बनाया था। तो डगलस वाज फ्राइटेंड, वो डर गए थे, when he was thrown into the pool, जब उनको पूल में फेंका गया था। however, फिर भी he was not frightened out of his wits, वो इतने भी नहीं डरे थे कि उनकी दिमाग की काम करने की क्षमता खत्म हो जाए। while sinking, जब वो डूब रहे थे, down he made a plan, वो नीचे जा रहे थे, उन्होंने एक प्लान बनाया। he would make a big jump, वो एक बहुत बड़ा जंप मारेंगे। when he हिट द बॉटम, जब उनके पैर बॉटम को छुएंगे तो एक, है ना, उछाल मारेंगे। ही वुड कम टू द सरफेस, सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, लाइक ए कॉर्क, है ना, बोतल के ढक्कन की तरह। लाइफ फ्लैट ऑन इट, उसके ऊपर लेट जाएंगे पानी के ऊपर। एंड पैडल, है ना, लातों से वो पैडल मारते हुए टू द एज ऑफ द पुल, पुल के किनारे पे पहुंच जाएंगे। ये प्लान उन्होंने बनाया था। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, ये जो एक्सपीरियंस था उनका डूबने का, वो एक्सपीरियंस उनको किस प्रकार प्रभावित करता है। तो दिस एक्सपीरियंस रिवाइव्ड हिज अवर्जन टू वाटर, इस अनुभव के द्वारा उनका जो एवर्जन था, पानी से डर था, वो बार बार जो है रिवाइव्ड हो जाता था। ही शुक, वहां बहुत ही शुक कर गए थे, यानी कि सुबक रहे थे, एंड क्राइड, रो रहे थे। व्हेन ही ले ऑन हिज बेड, जब उनकी बिस्तर पे पड़े हुए थे। He couldn't eat that night, उन्होंने उस रात कुछ भी नहीं खाया। For many days, कई दिनों तक। There was a haunting fear in his heart, उनके दिल में कई तरह से डर बना रहा। The slightest exertion upset him, थोड़ा सा भी, है ना, exertion यानी कि परिश्रम को जो है अपसेट कर देता था, थका देता था। Making him wobbly in the knees, उनके जो है घुटनों में दर्द होने लगता था। And sick to his stomach, उनके पेट में दर्द होने लगता था, उनको उल्टी आने लगती थी। He never went back to the pool, वो कभी भी वापस पूल पे नहीं गए। He feared water and avoided it whenever he could, वहां जितना हो सकता था उतना पानी को, है ना, अवॉइड करने लगे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, Why was Douglas determined to get over his fear of water? डगलस ने पानी से उनको जो डर लग रहा था उसको अलग करने का, उससे बचने का, उसको दूर करने का निर्णय क्यों लिया। तो his fear of water ruined his fishing trips,
फिशिंग ट्रिप्स यानी जो मछली पकड़ने की उनकी जो ट्रिप्स होती थी उसको उस पानी के डर ने समाप्त कर दिया था। इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय एंड कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। इसके कारण उनका जो आनंद था वो खत्म हो रहा था, जैसे कैनोइंग करने का, बोटिंग करने का, स्विमिंग करने का। इवन एज एन एडल्ट, और जब वो बड़े हो गए, इट हेल्ड हिम फर्मली इन इट्स ग्रिप, थोड़े बड़े हो गए, नौजवान हो गए, तो भी उनको डर लग रहा था। ही डिटरमाइंड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर को लेंगे, एक प्रशिक्षक को लेंगे, एंड लर्न स्विमिंग टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, और पानी से जो डर लगता है इस डर को खत्म करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस? इंस्ट्रक्टर ने जो है डगलस को एक स्विमर कैसे बनाया? द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके बनाया। फॉर 3 मंथ, 3 महीने तक तो उन्होंने क्या किया, ही हेल्ड हिम हाई ऑन ए रोप अटैच्ड टू हिज बेल्ट, उनके जो है कमर से एक बेल्ट बांध के उसको रस्सी से बांध दिया। ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, वहां पूल में आगे पीछे आने जाने लगे, थोड़ा तैरने लगे। पैनिक सीज्ड द ऑथर एवरी टाइम, हर बार जो है लेखक को डर भी लगता था। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम एक्सहेल एंड इनहेल अंडर वाटर, उस इंस्ट्रक्टर ने उनको बताया कि पानी में है ना अंदर सांस कैसे लेना है, बाहर कैसे छोड़ना है। देन डगलस हैड टू किक विद हिज लेग्स फॉर मेनी वीक्स टिल दिस रिलैक्स्ड, इसके बाद में डगलस ने अपने पैरों से है ना प्रैक्टिस की कई दिनों तक। आफ्टर 7 मंथ, 7 महीनों के बाद में द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, 7 महीनों के बाद में इंस्ट्रक्टर ने उनको तैरना सिखा दिया। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कन्क्वेयर्ड द ओल्ड टेरर? डगलस को ये कब रियलाइज हुआ, उन्होंने कब अनुभव किया कि उन्होंने डर को जीत लिया है? तो डगलस स्टिल फेल्ट टेरर स्ट्रिकन व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल, डगलस जब भी पूल में अकेले होते थे तो वो अभी भी डरते थे। द रेमनेंट यानी जो बचे हुए ऑफ द ओल्ड टेरर, जो बचा हुआ पुराना डर था, वुड रिटर्न, बार बार वापस आता था। बट ही वुड रिब्यूक इट एंड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, लेकिन हर बार वो इसको रिब्यूक करते थे, अनदेखा करते थे, थोड़ा सा है ना अवॉइड करते थे, और फिर से पूल में तैरने लग जाते थे। ही वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, वो फिर भी अभी भी संतुष्ट नहीं थे। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, तो वो कहां पर गए? न्यू हैम्पशायर में एक झील का नाम है वेंटवर्थ, वहां गए। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, उन्होंने ट्रिक आइलैंड से एक गोता लगाया। एंड स्विम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक, और उस झील से 2 मील तक है ना तैरते हुए गए। ही हैड हिज रेजिडुअल्स डाउट्स, अभी भी उनको कुछ जो है डाउट्स था, संदेह था। सो ही वेंट टू मिड ग्लेशियर, इसके बाद में वो मिड ग्लेशियर गए। डाइव्ड इनटू वार्म लेक, वहां पर वार्म लेक में जो है डाइव लगाया। एंड स्विम अक्रॉस टू अदर शोर एंड बैक, दूसरे किनारे तक गए और वापस आए। Thus he made sure that he had conquered the old day. इसके बाद वो श्योर हो गए कि अब मैंने डर को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्रोन्ड? डिस्क्राइब द डिटेल दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड। डगलस जब झील में डूब रहे थे उस समय भी उन्होंने जो है किस प्रकार से अपने आप को डूबने से बचाया, और क्या क्या चीजें है ना पाठकों के लिए क्या क्या बताया, उन्हें क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया, और वो बड़ा अनोखा डिस्क्रिप्शन दिया था। क्या डिस्क्रिप्शन दिया था? तो डगलस गिव्स ए डिटेल अकाउंट ऑफ हिज फीलिंग, अपनी भावनाओं का कुछ अकाउंट यानी कुछ बात बताई जो उनके अंदर आ रहे थे उस समय। एंड एफर्ट, और जो प्रयास वो कर रहे थे उनके बारे में बताया। टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग ड्रोन्ड, जिसके कारण वो डूबने से बचे। He uses literary devices to make the description graphic and vivid. उन्होंने literary device का यूज किया जिससे उनका जो डिस्क्रिप्शन था वो थोड़ा सा अनोखा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि those 9 feet were more likely 90 को 9 फीट मेरे को 90 फीट लग रहे थे। My lungs were ready to burst, मेरे फेफड़े जो है वो फूटने के लिए बिल्कुल तैयार थे। I came up slowly, मैं धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। I opened my eyes, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड saw nothing but water, मुझे पानी के अलावा कुछ नहीं दिखा। I grew panicky, I was suffocating, मैं बिल्कुल पैनिक यानी घबरा गया और मेरा दम घुटने लगा। इस प्रकार की बातें उन्होंने बताई थी जो थोड़े से हमको अजीब लग रही थी, बड़ी अजीब अजीब चीजें उन्होंने बताई थी। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डगलस पानी का जो डर था उसको उन्होंने कैसे जीता? तो व्हेन डगलस ग्रू अप, जब डगलस बड़े हुए, ही टुक द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर की मदद ली स्विमिंग सीखने के लिए। हिज ट्रेनिंग वेंट ऑन फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, उनकी ट्रेनिंग अक्टूबर से अप्रैल तक चली। फॉर 3 मंथ, 3 महीनों तक ही वाज टेकन अक्रॉस द पुल विद द हेल्प ऑफ रोप, एक रस्सी के सहारे ही वो पुल को इधर उधर जाते थे पुल में। एज ही वेंट अंडर, और जैसे वो नीचे जाते थे तो टेरर फिल्ड हिम, तो उनको फिर से डर लगता था। एंड हिज लेग्स फ्रोज, और उनकी टांगे जम जाती थी। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू एक्सहेल अंडर वाटर एंड इनहेल थ्रू राइज्ड नोज, उस इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया कि पानी के अंदर किस प्रकार से आपको जो है सांस लेना और छोड़ना है।
है ना, और नाक को ऊपर करके किस प्रकार आपको सांस वापस खींचना है। ही मेड हिम किक हिज लेग्स टू मेक देम रिलैक्स, उन्होंने उनको बताया कि अपनी पैरों को किक कैसे मारना है पानी के अंदर। देन ही आस्क्ड हिम टू स्विम, इसके बाद उन्होंने, है ना, स्विमिंग सीखना शुरू किया, मतलब इंस्ट्रक्टर ने बताया कि तुम स्विमिंग कर सकते हो। ही कंटिन्यू स्विमिंग फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल से जुलाई तक वो स्विमिंग लगातार करते रहे। स्टिल ऑल टेरर हैड नॉट लेफ्ट, अभी भी पूरा टेरर खत्म नहीं हुआ था। फिर स्विम 2 माइल्स अक्रॉस लेक वेंटवर्थ, वो जो लेक थी लेक वेंटवर्थ, उससे वो 2 मील तक तैरते रहे। एंड द वोल लेंथ टू द शोर, और पूरी लंबाई जो किनारे की थी वो उन्होंने पार की। बैक टू वार्म लेक पे गए। देन ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, इस प्रकार उन्होंने पानी से अपने डर को जीता। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट ए चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कन्क्वेरिंग ऑफ इट, किस प्रकार डगलस जब जवान हो गए थे फिर भी उनका जो बचपन का एक्सपीरियंस था, वो डर था, वो बार बार आ रहा था और उन्होंने इसको कैसे जीता। व्हाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, क्या लार्जर मीनिंग निकल कर आया इस चीज से। तो द एक्सपीरियंस ऑफ टेरर वाज a handicap डगलस suffered from during his childhood, जो एक्सपीरियंस था डर का उसके कारण डगलस पंगु हो गए थे, है ना, और बचपन से ही वो सफर्ड कर रहे थे, इस डर से पीड़ित थे। हिज कंक्वेरिंग ऑफ इट शोस हिज डिटर्मिनेशन, और जब उन्होंने इस डर को जीता तो ये उनके दृढ़ निश्चय को दिखाता था। विल पावर, उनकी इच्छा शक्ति को। एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनालिटी, किस प्रकार उन्होंने अपनी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट किया। ही ड्रू अ लार्जर मीनिंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, इससे उनको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला। उन्होंने कहा था, इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के डर में ही, है ना, आतंक होता है, मृत्यु के डर में ही डर होता है। जो मृत्यु हो जाती है उसमें तो शांति होती है, लेकिन जो मृत्यु का जो भय बना रहता है हमको हमेशा, उसी से हमको डर लगता है। ही हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, उन्होंने दोनों ही अनुभव को जो है एक्सपीरियंस अनुभव किया था, जैसे डर के कारण वो डूब रहे थे और उनको जो है वो डर से कैसे निकले बाहर, मृत्यु के बिल्कुल समीप जाकर वापस आ गए थे। इस अनुभव से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। सो ही विल टू लीव सम हाउ ग्रो इन इंटेंसिटी, वो सीख गए थे कि उनके अंदर जीने की इच्छा ज्यादा प्रबल हो गई थी। ही फेल्ट रिलीज्ड, वो फ्री समझ रहे थे अपने आप को, बिल्कुल मुक्त समझ रहे थे। फ्री टू वॉक द माउंटेन, पहाड़ पे चढ़ने में फ्री थे, है ना। पाथ क्लाइम द पिक्स, चोटियों पे चढ़ने में फ्री थे। एंड ब्रश असाइड फियर, और डर को एक तरफ रख रहे थे, वो किसी भी चीज से वो डर नहीं रख रहे थे। जो बचपन का उनका पानी का डर था उसके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की, इसके कारण बहुत ज्यादा उनको जो है एक्सपीरियंस मिला, बहुत ज्यादा उनको शक्ति मिली उससे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।